हालेलुया। एक वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम 18 उसका 24 और 25। आज प्रभु की इच्छा को, प्रभु के भेद को जानना जरूरी है, प्रभु की गहराई को पकड़ना जरूरी है। पढ़ो। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। ध्यान दे, वो एक विद्वान पुरुष था। पढ़ो आगे। और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था। वो एक विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था। पढ़ो आगे। इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। ध्यान दें, वो उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। आमीन। परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। उसका जानना सीमित था, इसीलिए उसका काम करना सीमित था। हालेलुया। आप समझ रहे हो? वो शिक्षित तो था। अगर आप 24 निकालो, 24 18 का 24 पढ़ो। बाइबल बयान करती है वो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को जानता था। 25 लगाओ अब स्क्रीन पे। बाइबल बयान करती है वो प्रभु के मार्ग की उसने शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। जो वो जानता था वो सीमित था, इसीलिए उसका कार्य करने का तरीका भी सीमित था। आप समझ रहे हो? आज मसीहत में लोगों ने अपने आप को सीमा में डाल लिया है, जिस कारण उनकी सेवकाइयां भी सीमित हैं। आप समझ रहे हो? प्रभु ने बुलाया है हमें वो सेवकाई करने के लिए जो यीशु ने इस धरती पर करी। आमीन। और बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पर आज चीजें सीमित क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने आप को, अपने ज्ञान को सीमित किया हुआ है। आप समझ रहे हो? एक और वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 19 उसका 1 से 4। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया। उसने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया हुआ है? कहते वो क्या होता है? हाँ, वो क्या है? आप समझ रहे हो? अलौकिक बातों को ना समझना आपको सीमित रख सकता है। आज बहुत सारे लोग सीमित हैं। प्रभु बहुतायत से तो करना चाहता है, पर उन्होंने अपने आप को सीमित किया है। वो जानता तो था, पर सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में जानता था। आज प्रभु चाहता है हम जानें। आप समझ रहे हो? मैंने आपका स्वागत किया था। जो ये सभा है, जो ये प्रोफेटिक सभा है, ये सुपर नेचुरल इनकाउंटर्स। आमीन। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इन 3 दिनों में क्या होएगा, सुपर नेचुरल क्या है और क्यों एक सेवक के लिए सुपर नेचुरल महत्वपूर्ण है, आज हमें जानना है। हालेलुया। सुपर नेचुरल का मतलब क्या है? सुपर नेचुरल है क्या? सुपर नेचुरल एक कार्य है, एक प्रगटीकरण है जो साइंस के स्तर से परे है, जो लॉजिक जो दिमाग से परे है, जो स्वाभाविक लॉ से भी परे है। आमीन। आप समझ रहे हो? सुपर नेचुरल क्या है?
साइंस के पास कोई तोड़ नहीं है, साइंस उसे समझा नहीं सकती जो सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल दिमाग से समझ नहीं आता। अब उसे ऐसा हुआ, पानी ऊपर गया, पानी ऐसे आ गया, उसके पीछे कोई थ्योरीज नहीं है, उसको आप समझा नहीं सकते। अगर आप समझा पाओ तो वो सुपर नेचुरल नहीं है। आप समझ रहे हो? अभी गांठ थी इसके पास, हाँ, अभी मम्मा ने, हाँ, पास्टर जी ने कमांड किया, अभी गांठ गायब हो गई। अभी गांठ थी, गांठ का डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला था, अभी गांठ बिना छुए बिना ऑपरेशन करे ये गायब कैसे हो गई? आप समझ रहे हो? ये सुपर नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीजें इसे समझा नहीं सकती। ये सुपर नेचुरल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इन 3 दिनों में आप देखोगे सुपर नेचुरल को यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, बोलो सुपर नेचुरल, सुपर बोलो नेचुरल, अलौकिक। अलौकिक। हालेलुया। हमें रियलिटी को पहचानना है, सुपर नेचुरल जो दिमाग से समझा ना जा सके। इस सुपर नेचुरल हमारे जीवन में किस प्रकार काम करता है? क्या क्या चीजें सुपर नेचुरल को बनाती हैं? 2 चीजें हैं। सबसे पहला परमेश्वर का वचन, और दूसरा पवित्र आत्मा की सेवकाई। क्या है 2 चीजें? परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की सेवकाई, जो सुपर नेचुरल को बनाती और तैयार करती है। हालेलुया। ध्यान रखें, सुपर नेचुरल दुष्ट का भी होता है, आप समझ रहे हो, पर जो परमेश्वर का होता है उसमें हमेशा प्रभु को महिमा मिलती है। आप देख रहे हो, बाइबल बयान करती है जब मूसा फिरौन के पास गया, उसने अपनी लाठी घेरी और वो सांप बन गया। बाइबल बयान करती है उसने भी 2 अपने मैजिशियंस बुला लिए और उन्होंने भी अपनी लाठी फेंकी और वो भी सांप बन गए। आप समझ रहे हो कि नहीं? अलौकिक सिर्फ प्रभु तक सीमित नहीं है, वो दुष्ट का भी है, पर अलौकिक जो परमेश्वर का है वो प्रभु के वचन में होएगा, पवित्र आत्मा की सेवकाई उसमें होएगी, और वो सुपर नेचुरल हमेशा यीशु के नाम को महिमा देगा। आमीन, हालेलुया। अब समझ रहे कि नहीं? सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल अनुभव जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं और जो यीशु को हमारे जीवन में प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 1 उसका 1। अब समझे, शुरुआत से लेके अंत तक, उत्पत्ति 1 से लेके प्रकाशित वाक्य 22 तक हम सुपर नेचुरल को देखते और जानते हैं। यस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, अगर आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने सिरजा तो प्रभु कहां था? ना वो आकाश में था ना वो पृथ्वी में था, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने सिरजा था। अब समझ रहे हो, ये अपने आप में सुपर नेचुरल है। आमीन, हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ो। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। दूसरी सुपर नेचुरल बात। तीसरा वचन 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रभु ने क्या उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब समझ रहे हो, अभी तो अंधियारा था, अभी उजियाला बोला, और ये उजियाला कहां से आया? आमीन। अब समझ रहे हो, ये उजियाला कहां से आ गया? ये सुपर नेचुरल है। अब समझ रहे हो, प्रभु की दासी जब प्रेयर्स कर रही होती हैं, प्रभु का आत्मा लोगों को छूता और उनके हाथों में ऑयल आ जाता है। मेरे हाथों में तो कोई ऑयल नहीं था, ये तेल कहां से आ गया? लोग शॉक होते, हैरान होते। हालेलुया। ये चीजें दिमाग से समझी नहीं जा सकती। आप समझ रहे हो, ये चीजें साइंस प्रूव नहीं कर सकती। ये है सुपर नेचुरल। जो नेचुरल से परे है उसको हम बोलते हैं सुपर नेचुरल। आमीन। हालेलुया। लूका 1 उसका 28 अगर हम पढ़ें, यीशु मसीह का एक
एक कुंवारी से जन्म लेना, ये सुपर नेचुरल है। पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। पढ़ो आगे 29। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तू गर्भवती होएगी और तू उस पुत्र का नाम, तू एक पुत्र को जनेगी और उस पुत्र का नाम यीशु रखना। आप समझ रहे हो? हाँ, अगर हम नेचुरल देखें तो एक औरत और पुरुष के यूनियन के द्वारा एक पुत्र जनता है। आप समझ रहे हो? एक बच्चा बाहर आता है। बट इस जगह पे जब प्रभु का दूत बोल रहा है कि एक पुत्र उत्पन्न होएगा, तू गर्भवती होएगी, वो शॉक हो जाती है। वो आप समझोगे। पढ़ो, अगर 32 आप निकालो, पढ़ो उसका 32। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, इसका 33। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ध्यान दे, ये कैसे होएगा? मेरी तो अभी मैरिज ही नहीं हुई, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, मैं तो कोई पुरुष को जानती नहीं, मैं कैसे गर्भवती होंगी? नेचुरल तरीके से उसका गर्भवती होना असंभव था। आप समझ रहे हो? पर सुपर नेचुरल नेचुरल से परे है। सुपर नेचुरल नेचुरल में नहीं काम करता, सुपर नेचुरल नेचुरल से परे है। आमीन। आप समझ रहे हो? वो घबरा गई, मैं तो जानती नहीं, कैसे होएगा? पढ़ो आगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। ये नेचुरल तरीके से नहीं होएगा। प्रभु ने कहा, प्रभु के दूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आमीन। जो होएगा ये नेचुरल नहीं होएगा, ये सुपर नेचुरल होएगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आमीन। इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यीशु का आना इस धरती पर सुपर नेचुरल था। वो नेचुरल तरीके से नहीं था जो अब तक आया है, वो सुपर नेचुरल था। इसीलिए साइंस और साइंस के लोग, संसार के लोग यीशु को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बातें सुपर नेचुरल हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आप सुपर नेचुरल बातों को समझा नहीं सकते। ये प्रभु का पाक रूही है जो सुपर नेचुरल बातों को समझा सकता है। आमीन। तो मरकुस निकालेंगे, एक उसका 33। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। 37 पढ़े। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जब वह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे थे? क्यों? यीशु सुपर नेचुरल में चल रहा था। आमीन। आप समझ रहे हो? वो सुपर नेचुरल काम कर रहा था, अलौकिक काम कर रहा था वो, इसीलिए ढूंढ रहे थे। बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्मा निकल रही थी, किसी का हाथ नहीं है वो हाथ निकल के आ रहा था, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, अंधे देख रहे थे, और लोग उसे ढूंढ रहे थे। आप ध्यान दें, बहुत सारे लोग समझते हैं क्या सुपर नेचुरल बिब्लिकल है, क्या ये बाइबल से है? यीशु सुपर नेचुरल में चलता था। आप समझ रहे हो? इससे बढ़ के कोई चीज बिब्लिकल नहीं हो सकती। यीशु सुपर नेचुरल में चलता था। आमीन। और उस सुपर नेचुरल को लोग ढूंढ रहे थे। यीशु को सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं।
जब आप सुपर नेचुरल में चलते हो, आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, लोग आपको ढूंढ के आपके पास आते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो नहीं लोगों को ढूंढ रहा था, लोग उसे ढूंढ रहे थे, लोग उसके पास आ रहे थे। अब समझ रहे हो यीशु कहां है? हर बैरियर पार करके यीशु के पास। एक जगह पे हम लिखते हैं वो 4 दोस्त छत उगेड़ दी उन्होंने। अब समझ रहे हो, अब किसी की छत निकाल दो, ये कोई आम बात है? भरपाई कर देंगे, बाद में देखी जाएगी, अभी हमारा दोस्त चंगा होना चाहिए। ऊपर से ये छत, आप इमेजिन करो, ये छत फाड़ डाली और अपने दोस्त को वो 4 लोगों ने नीचे की ओर। हर बैरियर पार करने के लिए लोग तैयार थे, यीशु तक पहुंचने के लिए। भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, आमेन। यीशु को ढूंढ रही थी। यीशु को छुपना पड़ता था कि मुझे प्रार्थना में जाना है। आप समझ रहे हो? आज हम निराशाओं में सेवकाई नहीं कर सकते। आज हमें वो सेवकाई करनी है जो यीशु ने करने के लिए बुलाया है। हम बाहर ढूंढने नहीं जाते, लोग हमें ढूंढते हुए हम तक खुद ब खुद आते हैं। हालेलुया। यीशु को ढूंढ रहे थे। आज प्रभु चाहता है हम सुपर नेचुरल को समझें। प्रभु की दासी के अंदर जो प्रभु ने डाला था, ये दर्शन, ये विजन, प्रभु के जन जो अलग अलग स्थानों पे हैं, वो सुपर नेचुरल की सामर्थ को चखें, सुपर नेचुरल में चलना शुरू करें, ताकि हम एक बड़ी बेदारी को पूरे भारत में देखें यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। और मेरा ये बिलीव है चीजें बदलेंगी, आप बदलोगे, आपकी सेवकाइयां बदलेंगी, आपकी सेवकाइयां सुपर नेचुरल को देखेंगी यीशु के सामर्थी नाम से। लोग आएंगे ताकते हुए, ढूंढते हुए आप तक पहुंचेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। जो आप लेके जाओगे, मैं बोल रहा हूं, वो अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, सामर्थी होगा यीशु के सामर्थी नाम से। लोग उसे ढूंढ रहे थे। प्रभु ने कहा, यीशु ने अपनी भविष्यवाणी दोहराई, लूका 4 उसका 17, जो यशाया ने बोली थी। यीशु 17, यस, यशाया ने। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। पढ़ो, यस, आगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरा अभिषेक किया है, हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया कि मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आप समझ रहे हो, यीशु मसीह उस बुलाहट में चलता था। आज हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है, आज सुपर नेचुरल को पहचानना है और उसमें बढ़ना शुरू करना है। हालेलुया। ये 3 दिन सुपर नेचुरल इनकाउंटर के होंगे, अलौकिक इनकाउंटर, अलौकिक सामर्थ। मैं आपको बोल रहा हूं, तीनों दिन जितना समय आप प्रभु के भवन में हो, प्रभु की हजूरी में हो, प्रभु का आत्मा काम करेगा। अब समझ रहे हो, आप अलौकिक भरपूरी को देखोगे, आप समझ, अद्भुत आप देखोगे। आप फिल हो रहे हो। एक बाल्टी टैप ऑन करते वो फिल होती है। अब समझो, इस प्रकार आप 3 दिन आप अनुभव करोगे, कुछ हो रहा है, कुछ अंदर आ रहा है, मैं फील कर रहा हूं, हाँ, भरपूरी छू रही है, सामर्थ एंटर हो रही है, कुछ तो हो रहा है, आप अनुभव करोगे। हालेलुया। वो अभिषेक किया गया, अभिषेक किया गया। ये जो सामर्थ, ये सुपर नेचुरल आप लेके जाओगे, इन कामों के लिए होएगा। आमीन। वो कुचले हुए छुड़ाए जाएंगे, वो अंधे लोग देखेंगे, हाँ, वो बंदी, हाँ, उस जगह से, उन स्थानों से रिहा किए जाएंगे। प्रभु अद्भुत करेगा। आमीन। मत्ती 10 उसका 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। पढ़ो आगे।
और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। 8:20 का, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें सुपर नेचुरल में चलने के लिए बुलाया गया। अब समझो, जो सामर्थ आप लेके चाहोगे ये कार्य करने के लिए, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ। ये दोनों मरे हुए हैं, आप समझ रहे हो, जो आत्मा में मरे हुए हैं, आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, उनको भी जलाना। कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। सेंत में मतलब फ्री में पाया है, उसे फ्री में दो। आमेन। हालेलुया। तो ये जब आप सुपर नेचुरल में चलते हो, ये साइन होता है आपके सुपर नेचुरल में चलने का। हालेलुया। ये सुपर नेचुरल की सामर्थ जो बहती है, उससे बीमार चंगे होते हैं, मरे हुए जलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध करे जाते हैं और दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। हालेलुया। बोल रहा हूं, एक प्रभु के जन, शायद मैं काफी जब गवाहियां आती हैं, एक पास्टर, एक प्रभु के दास आए और इधर आए और मम्मा ने, प्रभु की दासी ने उनका अभिषेक किया, उनके लिए प्रेयर करी और वो गवाही दे रहे थे। वो जब जैसे ही गए, कहते बात कर रहे थे, जब अपनी गवाही बांट रहे थे, मम्मा अब मैं कहीं पे बैठता भी हूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुष्ट आत्मा कोई आसपास होती है, वो अपने आप एक्सपोज हो जाती है, अपने आप खेलने लग जाती है और अपने आप प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। आमेन। आप समझ रहे हो, अभिषेक की सामर्थ आपकी लाइफ को चेंज करती है। आपकी लाइफ में आग, फर्क क्या है? क्या है? अभिषेक आग को लेके आता है। तो जब वो दुष्ट आत्माएं पास में है, वो उस आग की गर्माहट को, आप समझ रहे हो, उसको सहन नहीं कर पाती। तो जब वो व्यक्ति आग से भरपूर हुआ उस स्थान पे जाता है, वो हिलती हैं, वो डगमगाती हैं, वो थरथराती हैं और वो भागती हैं। क्यों? जब आग एंटर करती है, दुष्ट आत्माएं जाती हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसका 48। यूहन्ना 4 उसका 48। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कभी विश्वास ना करोगे। अब समझ रहे हो, प्रभु ने कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देखोगे कदापि विश्वास ना करोगे। बहुत तेरे जब तक कि रियल चीजें देख ना लें, वो विश्वास नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ बातों से विश्वास नहीं करेंगे, उनको प्रकटीकरण चाहिए। हाँ, तो यीशु बोलता तो है, यीशु चंगा करता है, दिखा। तो बोलता तो है, दुष्ट आत्मा ने दिखा, हमें विटनेस चाहिए। जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। आज एक सेवक को क्यों सुपर नेचुरल में चलने की आवश्यकता है? कि लोग उसके बिना विश्वास नहीं करेंगे, हमारी सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। उनको यीशु का प्रैक्टिकल चाहिए, मसीहत का प्रैक्टिकल चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना 20 का 30। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। अभी और नहीं लिखे, अगर और लिखे जाते, यूहन्ना कहता है पूरी दुनिया में भी समाना बातें, इतने काम प्रभु ने किए हैं। बड़े क्यों लिखे गए हैं ये चिन्ह चमत्कार? क्यों? ताकि तुम विश्वास करो। ये चिन्ह चमत्कार क्यों? ताकि लोग विश्वास करें। किस पर? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। मसीह मतलब उद्धार करता। यीशु मसीह को लोग अपना उद्धार करता ग्रहण करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सुपर नेचुरल में चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया।
चिन्ह चमत्कार सुसमाचार को प्रमाणित करते हैं। आप समझ में, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस जगह पे हम पढ़ते हैं, तुम विश्वास करो कि यीशु ही प्रभु का पुत्र है, यीशु में ही उद्धार है, और विश्वास करके उसके नाम से तुम जीवन पाओ। आप समझ रहे हो, उन लोगों ने चिन्ह देखे, विश्वास किया, और यीशु पे विश्वास किया, उनके जीवन में उद्धार आया। आप देख रहे हो कहां से शुरुआत हो रही है, कैसे, क्यों विश्वास कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये इसीलिए लिखे गए हैं, ये चिन्ह, ये साइंस, ये चमत्कार इसीलिए लिखे गए हैं ताकि लोग विश्वास करें। तो प्रभु क्यों ये प्रगटीकरण करता है, ताकि लोग विश्वास करें, यीशु को अपना जीवन दें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आमीन। सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। आगे 6, 7, 8। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया। उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया। किसके द्वारा? वो चिन्ह जो वो दिखाता था, आमीन, वो चिन्ह जो वो प्रकट करता था, उसको देखकर उन्होंने उसकी बातों पर मन लगाया। अब समझ रहे हो, बहुत सारे लोग आपकी बातों पे मन नहीं लगाएंगे जब तक कि साइंस चिन्ह आपके जीवन में से ना देख ले। हालेलुया। वो चिन्ह उन्हें मजबूर करते हैं कि आपकी शब्दों की ओर ध्यान लगाएं। वो चिन्ह उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करते हैं। आमीन। अब समझ रहे हो, पढ़ो आगे। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा साथ लगाओ। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। बहुत अशुद्ध आत्माएं निकली, हाँ। और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। बहुत से पैरालिसिस का बंदा ये व्हीलचेयर पे आया है और आज चल रहा है, हाँ। बैसाखियों पे आया है और आज दौड़ रहा है। अब समझ रहे हो, वो अच्छे किए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आमीन। अब समझ रहे हो, एक व्यक्ति, एक माँ का बेटा बेड पे लेटा हुआ है, लकवा मार रखा है, उसे चल नहीं पा रहा, अपने घर को जिसे संभालना चाहिए वो संभाल ही नहीं पा रहा। घर की क्या हालात होगी। वही बच्चा जब प्रार्थना हुई, उठ खड़ा हुआ, चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, अपने काम कर रहा है। ऐसे कितने परिवार, और बाइबल कहती है उन कामों के कारण पूरे नगर में आनंद छा गया, आनंद छा गया। आमीन। हालेलुया। अपने परिवार में जो बीमार था उसे चंगा देखकर, दुष्ट आत्मा थी जो सताती थी उससे वो आजाद हो गया। ऐसे काम देखकर जो लोग ग्रस्त थे, बंधित थे, प्रभु ने उन्हें आजाद किया, और बाइबल बयान करती है कि आनंद छा गया। हालेलुया, आनंद छा गया। उस आनंद में लोग आपकी और आकर्षित होते हैं। आमीन। रोमियो 15 उसका 19। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इक्लुरियम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पूरा मैंने आपको बताया था, चिन्ह चमत्कार सुसमाचार को प्रमाणित करते हैं, उसे पूरा करते हैं। इसका मतलब सुसमाचार उनके बिना पूरा नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो, दोबारा से पढ़ेंगे। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुक्रिकुम तक मसीह के सुसमाचार को पूरा प्रचार किया। आमीन। आप समझ रहे हो, वो सुसमाचार पूरा कैसे हुआ? वो सामर्थी काम, वो चिन्ह जो पौलुस के द्वारा परमेश्वर करता था। हालेलुया। आप देख रहे हो, उन चिन्हों के द्वारा सुसमाचार पूरा हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है, सुनिश्चित हो रहा है, और प्रभु का नाम जलाल पा रहे हैं। आप समझ रहे हो, कोई भी ताकत उन्हें संदेह में नहीं डाल सकती।
आप समझ रहे हो, ऐसे काम जिनका वो इनकार ना कर सके, प्रभु ने प्रमाणित किया। सुसमाचार पूरा पूरा हुआ। सुसमाचार पूरा नहीं है इनके बिना। कैसे पूरा हुआ? जब वो चिन्हों के साथ, अद्भुत कामों के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चारों ओर वो प्रभु के काम को कर रहा था, उसे प्रमाणित हुआ। सुसमाचार पूरा पूरा हुआ। हालेलुया। सुसमाचार। आज पौलुस कहता है, मैं सिर्फ व्यर्थ बातें लेके, सिर्फ मुंह की लुहावनी बातें लेकर तुम्हारे पास नहीं आता, पर प्रमाणित करने के लिए चिन्ह, अद्भुत सामर्थ के काम मैं अपने साथ लाता हूं। आमीन। तो हम सिर्फ बातें नहीं, हम प्रगटीकरण, जो यीशु बोलता है, जो वचन बोलता है, उसका प्रगटीकरण। हालेलुया। और जब पेंतिकोस्त के दिन पे वो इकट्ठा थे, क्या हुआ? जब सामर्थ आती है तो रिजल्ट भी आता है, और रिजल्ट फिर चौंकाने वाला होता है। हालेलुया। हम देखेंगे क्या हुआ पेंतिकोस्त के दिन पे और उसका रिजल्ट क्या आया। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जैसा प्रभु ने कहा था, वो एक जगह इकट्ठा थे। एक जब वो इकट्ठा थे, एक शब्द, आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और सब पवित्र आत्मा से भर गए। जो प्रभु ने कहा था ठहरे रहना, पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा क्या लेके आएगा? सामर्थ को लेके आएगा। आप समझ रहे हो? और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, पाखरू ने उन्हें सामर्थ दी। जब पाखरू आया, अकेला नहीं आएगा पाखरू, पाखरू सामर्थ को भी लेके आएगा। और जब सामर्थ आई, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अब सुसमाचार भी है और अब सामर्थ भी है। आमीन। और अब पतरस ने प्रचार किया। निकालो 2 का 7। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? अब समझ रहे हो, जब सामर्थ उतरती है तो फिर लोग चकित होते हैं, फिर लोग अचंभित होते हैं। आप समझ रहे हो? अगर आप निकालो इसका, और जब पतरस ने, जो हम पहला सुसमाचार प्रचार बोलते हैं, जब किया, तो बाइबल बयान करती है। अगर आप 2 का 15 निकालो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन चढ़ा है। और जब इस सामर्थ में होके पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया, अगर आप 2 का 41 पढ़ो, 41, बाइबल बयान करती है, अतः जिन्होंने उसका वचन, पतरस का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। 3000 सुसमाचार, सामर्थ, और जब प्रचार किया 3000 लोग। ये 3000 लोग, अब आज के इतने बड़े बड़े क्रूसेड्स में 3000 हमें लगता है कि कुछ नहीं है। उस दौरान कोई यीशु को नहीं जानता, सिर्फ 12 लोग हैं, और 3000 लोग एक दिन में। अब समझ रहे हो? ये आज के 3 लाख से कितने गुना बढ़ के। हालेलुया। एक दिन में 3000। 12 चेले यीशु को जानते थे, सब अलग अलग, कोई नहीं विश्वास करने वाला था। पर जब सुसमाचार आई, सामर्थ आई, उसने प्रचार किया, एक ही दिन में 3000 लोग। आमीन। जब आप सामर्थ के साथ काम करते, जो प्रभाव आता है वो आश्चर्यचकित होता है, वो हैरान कर देने वाला होता है। लोग शॉक होते हैं उस रिजल्ट को देख के, जो सुसमाचार
पावर के साथ रिलीज करा जाता है। और मेरा ये बिलीव है, जब आप इन 3 दिनों के बाद जब जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने राज्यों में, सुसमाचार अकेला सुसमाचार नहीं होएगा, वो सुसमाचार सामर्थ के साथ जाएगा, वो सुसमाचार पावर के साथ जाएगा, और एक बड़ी तादाद में रूहें आपके राज्यों में बचाई जाएंगी यीशु के सामर्थ्य से। जो होगा वो अद्भुत होगा। मैं अनुभव कर पा रहा हूं, प्रभु की भरपूरी यहां पे है, सामर्थ्य यहां पर है। ओ जीसस, पावर ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार सामर्थ्य नाम। हालेलुया।